204 अप्रैल 1979 जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। इनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसे भुट्टो से उनस ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल-खुला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल-खुला जाने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल-खुला बनवा दिया गया था। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो की फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। तारा का खानदान महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी है वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या था? बेनजीर लिखती है, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार था। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई थी। भुट्टो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठरी से मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती है, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दिए। बेनजीर लिखती है, मेरे वालिद ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग उन्हें हाथ लगाए। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सगार बचा कर रखा है। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी भी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं उसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में उसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। बेनजीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालों को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत ना दी। गुड बाय पापा और नुसरत भुट्टो ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर अपने शोहर के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की जानब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने इनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। इनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लेवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो की इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बेनजीर मजीद बताती है कि ज़ियाउल हक ने मौत के बाद भुट्टो को ठुड्डे मारे और मौत के बाद भी उनको बेइज्जती से गुजरना पड़ा। बेनजीर कहती है कि अम्मी की दी हुई नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इसके घर में आ गए, जहां नुसरत और बेनजीर भुट्टो को नजरबंद किया गया था। उसे मिलते ही बेनजीर के पहले अल्फाज थे, हम बाबा के साथ चलने के लिए तैयार है। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनजीर कहती है, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घोंसा मारा हो। मैंने चलाकर कहा, आप उन्हें इनके अहले खाना के बगैर तदफीन कैसे कर सकते हैं?
बेनज़ीर लिखती है, इसने मुझे पापा की शलवार कमीज, टिफिन बॉक्स और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा इनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा इनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर इसने झूले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और अंगूठी मुझे पकड़ा दी। बेनज़ीर के खानदान के मुलाजम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज पर पड़ी वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया। नाजरीन, ये दुख भरी कहानी इतनी दर्दनाक है, जब भी ये सुनी जाती है आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे ज़ियाउल हक ने एक अजीम लीडर को फांसी पर लटका दिया और अमेरिका के कहने पर। नाजरीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर करना, एक लाइक और एक सब्सक्राइबर भी ज़रूर